हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। ध्यान दें, यूपीएसआई के फॉर्म आते ही एक बड़ी समस्या सामने आ रही थी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल थे, डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या हो रहा था कि आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे जो आपके पास ना होने के कारण आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए, आयोग ने यानी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, उसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक आवश्यक सूचना निकाल दी है। इसको आप दूसरे अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, ठीक है, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो। अच्छा, इसमें क्या है कि भाई टेंशन कहाँ पे आ रही थी, अब टेंशन कम हो गई है। हालांकि टेंशन कम हो, इसलिए मैंने बोला खत्म नहीं हुई है, टेंशन कम हो गई है। अब देखिए, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आती, पहले तो पर्सनल डिटेल आपने फिल कर लिया, अदर डिटेल फिल कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर ली। अब जब बारी आती है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पर क्या था कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, डोमिसाइल चाहिए, ठीक है, ये आपने अपलोड कर लिए, बनवा लिए। अच्छा, इसके बाद में 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब पहले क्या था कि पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आते थे, तो एक में आप मार्कशीट करोगे, एक में सर्टिफिकेट करोगे, ऊपर वाले में सर्टिफिकेट, नीचे वाले मार्कशीट। लेकिन जिसका दोनों ही एक में ही है, तो दोनों 10th वाले में आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐसा ही आपको 12th वाले में भी करना है। अब बारी आ गई यहाँ पर बैचलर्स डिग्री की। अब डिग्री में क्या हो रहा था कि सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए, तो ये कहाँ से आएगा? तो अब यहाँ पर देखिए, इसी के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है कि अगर आपके पास में डिग्री नहीं है, देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल का है, हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, काम बहुत ज़्यादा है ऑफिस में, वहाँ से आने के बाद में अब सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा, मैंने एक आप लोगों के लिए ऐप भी बनवा लिया है और उसमें बहुत ही जल्द मैं दिखाऊंगा और कैसे कि आपको इनरोल होना है और आप फ्री में एसटी वगैरह सब दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर पहली बात तो ये, तो इसीलिए मैंने बोला कि टेंशन कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो अंक तालिका ज़रूरी है, तो अंक तालिका आपको हालांकि मिल रही होंगी, नई कॉलेज से मिल पा रही है, आप यूनिवर्सिटी जा करके, अपना विश्वविद्यालय से जा करके एप्लीकेशन दे करके अपना ले पा रहे होंगे, ठीक है, रिजल्ट दिखा करके। अब उसके बाद में कह रहे हैं, यदि स्नातक उपाधि जिसको डिग्री कहते हैं ये नहीं है तो क्या करना है? तो प्रोविजनल बनवा लें। अगर प्रोविजनल भी नहीं बन पा रही है तो आप ये ध्यान रखें कि प्रोविजनल अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अंक तालिका अपलोड करें। यानी आप अपनी अंक तालिका को सेकंड वाले ऑप्शन में जो सर्टिफिकेट जहाँ पे अपलोड करना है, फिर मार्कशीट जो अपलोड करना है, तो दोनों में सेम डॉक्यूमेंट आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है, अंक तालिका ध्यान रहे, ठीक है। अब आगे बोला गया कि अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय, ये बिल्कुल सही बात बोलिए, उसी समय ही डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है। तो परीक्षण के समय स्नातक की अंक तालिकाओं के साथ मूल स्नातक उपाधि डिग्री, यानी आप अप्लाई कर दीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई होती है डिग्री, अप्लाई कर दीजिएगा, तब तक आ ही जाएगी, ठीक है। लेट लपेट नहीं करना उस टाइम पे, फिर यही समस्या ना हो, दौड़ना भागना, ठीक है। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आ गई हुई चीज़ें। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।